ब्रेकिंग न्यूज। जो लोग एक बाप के सामने उसकी बेटी की इज्जत के साथ खेल सकते हैं तो वो लोग मस्जिद में कुत्ते भी बांध सकते हैं। उन पर कोई इल्जाम नहीं। नाजरीन, एक बेबस बाप का बयान आप खुद सुनिए। फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी। मैं कैंप में रखा हुआ था। बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूँ, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया। मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी वो, ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। मुझे फांसी की सजा दो या मुझे उम्र कैद की सजा सुना दो। उम्र कैद की। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम बेस कैंप के लोग अगर ये समझते हो मेरी बेटी और मैं उसका बाप क़यामत वाले दिन तुम्हें जन्नत में जाने देंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हमारा क्या कसूर है? हमने ना पाकिस्तान पे हमला किया ना भारत पे किया। हमें क्यों कुचला जा रहा है? मेरी बेटी का क्यों रेप हुआ? तुम क्यों नहीं उठते हो? क्यों नहीं खड़े होते हो? रब्बे काबा की कसम, वो हमारी बेटियां 36,000 इज्जतें लुटवा चुकी हैं और डीसी ने वारंट जारी किए हैं। मैंने डीसी की बेटी उठाई, मैंने उसकी बहन उठाई। नाजरीन, ये इंसानी शक्ल में मौजूद भेड़िए जो कह रहे हैं कि हम पर इल्जाम लगाया गया है, हमने मसाजिद में कुत्ते नहीं बांधे। उस पख्तून ने आज उनके मुंह पर जोरदार तमांचा मारते हुए उन दरनदवों को बेनकाब किया है जिन्होंने एक बाप के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट ली। आज वो बाप चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे फांसी लगा दो, मैं अपनी बेटी का सामना नहीं कर सकता, मैं उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका, मैं घर नहीं जाना चाहता। नाजरीन, ये गैरत का तमाचा इन हुक्मरानों के मुंह पर है जो बंद कमरों में बैठ कर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस होना जरूरी है। सबसे पहले तो उन दरनदवों का इस मुल्क से खत्म होना जरूरी है जो माँ, बहन, बेटी की इज्जत करना नहीं जानते। वो क्या मुल्क की हिफाजत करेंगे? एक बेबस बाप जिसको दुनियावी अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिला, वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि मैं और मेरी बेटी जिस दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, हम उन जालिम हुक्मरानों और उन जालिम फोर्सेस को किसी सूरत भी जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। दुनियावी अदालतों से बड़ी है अल्लाह की जात की अदालत, जिसमें मैंने अपनी बेटी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। नाजरीन, आप पख्तूनख्वा में होने वाले इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर क्या राय रखते हैं? वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे पेज को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।